Hello students, now we start new lecture of नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका लास्ट लेक्चर था रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो यहां पर भी आपका एक जो क्वेश्चन गिवन है इसमें भी इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज गिवन 3√2 माइनस 2√3 अपॉन में 3√2 प्लस 2√3। रेशनलाइजेशन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कराएंगे दैट मीन्स डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर गिवन है आपका 3√2 प्लस 2√3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3√2 माइनस 2√3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपका 2√3 अपॉन में √3 माइनस √2। यहां पर भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो डिनोमिनेटर गिवन है आपका √3 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 प्लस √2 और उससे मल्टीप्लाई कराएंगे √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। नाउ वी सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। देखें न्यूमरेटर में दोनों टर्म आपके सेम दे रखे हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई कराएंगे √3 प्लस √2 को। तो कैसे कराएंगे? 1 बाई 1 कराएंगे। 2√3 का मल्टीप्लाई पहले कराएंगे √3 से, तो 2√3 इंटू √3 दैट मीन्स √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 2 6 तो मिलेगा 6 प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई कराएंगे √2 से तो ये हो जाएगा 2√6 √3 इंटू √2 √6 टोटल अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, दैट इज बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर यूज करेंगे a की वैल्यू है 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√2 इंटू 2√3 टोटल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दैट मीन्स 9 2 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 तो हो जाएगा 4 3 12 और इधर हमारे पास होगा 6 प्लस 2√6 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9 तो 9 2 18 प्लस 2√3 का स्क्वायर कराएंगे तो मिलेगा 12 और माइनस ध्यान दें जरा 2 3 या 6 6 2 या 12 तो ये आ गया आपका 12। √2 इंटू √3 करेंगे तो मिलेगा आपको √6 अपॉन में 18 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा आपको 6 प्लस 6 प्लस 2√6 और अपॉन में 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18 प्लस 12 दैट मीन्स 30 माइनस 12√6 अपॉन में 6 इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। अब ये ऊपर वाला रफ करते हैं
क्या मिलेगा, 18 प्लस 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 30 माइनस 12√6 अपॉन में 6 और प्लस 6 प्लस 2√6, 6 प्लस 2√6 अपॉन में 1। अब देखेंगे फर्स्ट वाले टर्म से जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको 5 माइनस 2√6 अपॉन में 6 प्लस 6 प्लस 2√6। ये 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5 माइनस 2√6 प्लस 6 प्लस 2√6। ये 2√6 से आपका 2√6 कैंसिल हो गया, बचेगा 5 प्लस 6 और 5 प्लस 6 होगा आपका 11। दैट मीन्स 11 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन इज गिवन 1/2 माइनस √3 प्लस 5/3 माइनस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। आपको एक ही वर्क करना है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा दो। जितने भी टर्म दे रखे हैं सभी के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कराएंगे। देखो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन 1/2 माइनस √3 इंटू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर गिवन है 2 माइनस √3 और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 प्लस 5/3 माइनस √2। यहां पर भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। यहां पर डिनोमिनेटर गिवन है 3 माइनस √2 और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस √2 अपॉन में 3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। नाउ वी सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कराएंगे तो 1 इंटू कराएंगे तो आपका एज इट इज रहेगा 2 प्लस √3 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी। दैट मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 प्लस √2 से तो 3 प्लस √2 अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे √3 माइनस √2 से तो √3 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दैट मीन्स हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। 2 प्लस √3 टोटल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस √2 टोटल अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा। दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा आपका प्लस 5 इंटू 3 प्लस √2 टोटल अपॉन 9 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा 7 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। दैट मीन्स एज इट इज रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं। अब क्या करना है इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 2 प्लस √3। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन साइन विल बी चेंज्ड बिकॉज आगे क्या लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस √3 एंड
माइनस माइनस प्लस, प्लस रूट 2 और प्लस 5/7 इंटू 3 प्लस रूट 2, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस रूट 2 प्लस 5/7 इंटू 3 प्लस रूट 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। Now next question, that is very important question and very different questions. Question is given root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 is equal to a minus b root 15. Then find the value of a and b. तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड। राइट हैंड साइड आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कराएंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और रूट 5 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 टोटल अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15, a माइनस b रूट 15, a प्लस b सेम दे रखा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर टोटल अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b root 15. Now break the brackets, a plus b का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 टोटल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 5, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15। अब इसको ओपन सॉल्व करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15 टोटल अपॉन 5 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15। और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 4 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 15, ये मिलेगा आपको। अब आपको फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई 4। राइट हैंड साइड में b का कोएफिशिएंट है माइनस रूट 15, या आप बोल सकते हैं कि रूट 15 का जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस b, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रूट 15 का कोएफिशिएंट है 1, दैट मीन्स माइनस b की वैल्यू होगी 1, देन b इज इक्वल टू मिलेगा आपको -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो नोट डाउन इट।